हमने उसको कुछ दिया ही नहीं, खाना पीना। कभी बिना नहाए खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, तो हमारा पेट बड़ा हो गया, प्रेत योनि मिली, अधोगति, हम भटक गए, परेशान। बोले तुम्हारा भोजन अब क्या भोजन है? उस समय तो तुमने जो किया ठीक है, अब इस समय तुम्हारा भोजन क्या है? बोले कहीं किसी घर में गंदगी ज़्यादा रहती है, मलमूत्र पड़ा रहता है, वो दुर्गंध आती रहती है, बोले हम वहाँ स्थायी निवास बनाते हैं। तो बोले तुम भागते कैसे हो? तुम्हारे भगाने और भागने का तरीका क्या है? बोले जिस घर में घंटी बजती है हम दूरियां बना लेते हैं, जिस घर में शंख बजता है हम दूरियां बना देते हैं, जिस घर में होम होता है हम दूरियां बना देते हैं, भाग जाते हैं, जिस घर में वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है हम भाग जाते हैं, जिस घर में माँ का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम उच्चारण होता रहता है, सुबह शाम कीर्तन होता रहता है, हम भाग जाते हैं। ये उन प्रेतों का है। तो जैसा वातावरण हम बनाएंगे उस तरह की शक्तियाँ वहाँ करके उतर आती। अगर वातावरण पवित्र होगा तो देव शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश हो जाएंगी, क्योंकि तो यही बात गीता कह रही है कि नासतो विद्यते भावो, सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। सत्य वस्तु यानी सत्य चीज हर जगह है। वातावरण के परमाणुओं में भी सत्य है, सनातन, संत, देवता, ऋषि मुनि, अच्छे विचार, अच्छी बातें ये परमाणुओं में हैं, वायुमंडल में हैं। जब वो यहाँ वातावरण देखेंगे तो सब उतर आएंगे, वो आपके घर में आके बैठे। और जब देखेंगे कि यहाँ उल्टा सीधा चल रहा है तो वो गलत शब्द है। तो लिखा है नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन यो तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी लोग होते हैं, तत्वदर्शी मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कि गंदी चीजें कब आ जाएंगी और अच्छी चीजें, इसको तत्वदर्शी बोलते हैं। कौन सा आचरण करें तो गलत शक्तियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी, कौन सा आचरण करने लग जाए तो अच्छी शक्तियाँ हमारे घर में या हमारे जीवन में आ जाएंगी। ये तत्वदर्शी पुरुष कहलाते हैं, उनको तत्व का दर्शन है, सच्चाई उनको पता है। आगे अविनाशी तो तद्विद्य ये सर्वमिदं प्रथम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिसने यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी से जुड़ जाओगे तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे, और विनाशी चीजों से जुड़ जाएंगे तो हमारा भी, जितनी जितनी विनाशी चीजों से प्रेम और लगाव पैदा करोगे, विनाशी चीजें जो क्षणिक चीजें, क्षणिक लाभ देने वाली, क्षणिक आनंद देने वाली, कुछ क्षण के लिए हमको आनंद मिल जाए, उन चीजों से जब हम जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से विनाशी चीजों से जुड़ेंगे तो हमारा भी विनाश जल्दी ही होगा। और अविनाशी परमात्मा से जुड़ जाएंगे, खुशियों से जुड़ जाएंगे, दान धर्म से जुड़ जाएंगे, भगवान के नाम कीर्तन से जुड़ जाएंगे, तो पर हम भी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं विनाश मव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उन्होंने कहा विनाश कोई भी नहीं कर सकता जो भगवान से जुड़ जाता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीर, अंतवंत इमे देहा। अब उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये शरीर तो एक दिन खत्म होना है, अंतवंत यानी इसका अंत होना ही है। इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीर, नित्यस्य उक्ता शरीर ना माने जो अशरीरी है, अशरीरी मीन्स आत्मा है, नित्यस्य उक्ता वो नित्य रहती है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, उसका नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य का मतलब होता है कि उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जानने में नहीं आता हो। आत्मा को हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते कि वो होती कैसी है, लेकिन होती है। उसी के बल पर ये सारी दुनिया चल रही है, आत्मा के बल पर ही शरीर चल रहा है। आत्मा निकल के बाहर हुई, शरीर डिब्बा हो गया, किसी मतलब कहीं नहीं। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्यनम मन्यते हतम उभौ तौना विजानितो नायम हंती न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, शरीर किसी को मारता नहीं और ये मरता भी नहीं। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर ही, अविनाशी शरीर नहीं है आत्मा, आत्मा किसी को मारती नहीं और आत्मा खुद भी मरती नहीं, ऐसा होना। न जायते, पैदा भी नहीं होती। पैदा नहीं होती का मतलब एक बार जो कोटा आपको मिल गया, जो आत्मा आपको प्राप्त हो गई, वो 84 लाख योनियों में वही बन। मतलब कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो मतलब जरूरी नहीं कि दोबारा इंसान बन सकता है, जन्म ले सकता बन है। सकता है।
अगर कर्म अच्छे हाँ, होंगे ये बेटा कर्मों के आधार पर होता है। देखिए सीधी सीधी बात है, आप किसी संस्थान में सर्विस करते हैं, ठीक, किसी भी जगह पर आप नौकरी करते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, सर्विस अच्छी है, मेहनत करते हो, अधिकारी से रिश्ते अच्छे हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रमोशन हो जाएगा। 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 5 साल में मिल जाए, 10 साल में, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक। और अगर हमारे आचरण खराब है, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा तो कम से कम डिमोशन जरूर कर दिया। अगर तुम क्लर्क हो गए, बाबू हो गए, तो तुमको चपरासी बना दिया। लेकिन पता कैसे लगेगी? कर्म अच्छे करने से पता कैसे लगेगा ये आदमी बने कर्म अच्छे करने थे? ठीक है, यही स्थिति मनुष्य की देह की। ये मनुष्य देह हमको कर्म करने को दी। ये कर्म योनि कहलाती है, भोग योनि नहीं। बाकी शरीर क्या है? भोग योनि। जैसे गाय है, गाय को कुछ भी नहीं करना है, वो तो जो पिछले जन्मों में किया होगा उसका भोग है। अच्छा काम किया है, गाय बन गई, तो चलो उसको दूध देने का अधिकार मिल गया, तो लोग पाल लेते हैं, इतना उसके साथ पॉजिटिव। बाकी कोई ऐसा जानवर है, मान लो मेढक है, कोई पालता है क्या मेढक? मतलब तो वो योनि केवल भोग योनि है। पिछले जन्म में कोई कर्म ठीक नहीं किए होंगे, वो मेढक बनकर के उस योनि को भोगेगा, जब तक किसी साइंटिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ेगा और जाके लबोटी में कटेगा नहीं, तब तक बेचारा रहना है। या किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए, या किसी गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए, तब तक उसको वो योनि, तो वो भोग योनि। मनुष्य शरीर केवल कर्म योनि। कर्म योनि मीन्स बीज बोना है हमको, जब हम जो बीज बोएंगे वो अगली योनि में हमको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ये कर्म योनि। इसलिए इसको सावधानी से जीना पड़ता है। यह इनम वेत्ति हंतारम यश्चनम बनते हतम ओ बहु तो ना विजानितो नायम हंति नान्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला जानता है, वो गलत जानता है। ये आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना खुद मरती है, ठीक है। न जायते, ये पैदा नहीं होती, म्रियते, मरती नहीं है, वह कदाचित नायम भूतवा भविता बाणम भूया। अजो, अजो माने अजन्मा है, नित्या, नित्या माने हमेशा रहने वाली है, शाश्वतोयम, शाश्वतोयम माने वही पुरानी, जैसी है वैसी की वैसी, ना ये पतली होएगी, ना मोटी होएगी, ना कमजोर होएगी, ना ज्यादा मजबूत होएगी, जैसी है वैसी की वैसी रहती है। पुरानो, पुरानो माने पुरानी, न हन्यते, न तो ये मरती है ना मारती है, अन्य माने शरीर, शरीर मारा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज भगवान ने बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। जैसे दिवाली के दिन 2 दिन पहले आपने अपने पिताश्री से कहा कि पिताश्री हमको कपड़े चाहिए, अगले ने आपको 5000 रुपए प्रदान कर दिए। आप 5000 रुपए के बढ़िया वाले कपड़े लेके आए और दिवाली के दिन आपने पहन लिए, तो कपड़े पहन करके हमको दुख होगा या खुशी? क्या होगी? खुशी होगी। अच्छा, ठीक यही स्थिति उस आत्मा की, उसका कपड़ा फट चुका है, उसका ये कपड़ा फट चुका है, ये कपड़ा है जो उस आत्मा ने पहन रखा है, ये कपड़ा फट चुका है, डैमेज हो गया, लंग्स खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, उन्होंने कहा फलाना खराब हो गया, ढूंढा, ये शरीर फट गया, अब उसे दूसरा शरीर चाहिए। तो इसमें साफ लिखा है कि वासांश जीर्णानी यथा विहाय, जैसे पुराना कपड़ा त्याग करके नवानी ग्रहणाती, नवानी ग्रहणाती यानी नया पहनता है नरोपराणी आदमी, तथा शरीराणी विहाय, उसी तरह से शरीर को छोड़ करके जीर्णान यानी पुराने शरीर को, घुटनों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, फट गया कपड़ा, धो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि कपड़ा जैसे जैसे पुराना पड़ता है, ए लड़की इसको बोल, एक बार फिर कर दो इसको, गुरुजी क्या कह रहे हैं? कब ऐसे सम्मान कुछ कर, तो क्या बोल रहे थे हम? शरीर फट, जैसे कपड़ा फट जाता है, कपड़ा फट जाता कपड़ा है, फट जाता है, वैसे शरीर भी पुराना हो जाता है। तो तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि,
अब वो आत्मा इस पुराने फटे हुए शरीर में, हाँ एक चीज कहना चाह रहे थे कि जैसे जैसे कई बार क्या होता है, ये कुर्ता हमको बड़ा पसंद है और जैसे जैसे ये छनेगा और निखरता है और हमको और अच्छा लगता है और हम बार बार इसी को पहनते। लोग कहते हैं ये तो छन गया, पुराना हो, इसको हटा, ये तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। शरीर की भी ये स्थिति, शरीर से मोह हो जाता है। वो कहते नहीं हमें दूसरे शरीर में नहीं जाना, हम इसी को ढोएंगे, बनता नहीं है, चलता नहीं है, लेकिन हम ढोते। कब तक? जब तक कि बिल्कुल गाड़ी खंडों पर नहीं आ जाए, चारों पहिया पंचर वस्ट हो गए, खंडों को ऊपर गाड़ी धर गई, तब हम उस गाड़ी को ऊपर हटाएं, तब तक उसको चलाते रहे। ठीक है, स्त्री शरीर की होती है। तो आदमी नए कपड़े पहन करके जिस तरह से खुश होता है, आत्मा नए शरीर में जाने से उतनी ही। हम क्यों रोते हैं? हम क्यों रोते हैं? हम इसलिए रोते हैं कि जब ननद की विदाई हुई तो भाभी बहुत रोई। पड़ोस वालियों ने पूछा कि यार यहाँ रो रही हो, तुम ननद से बहुत प्रेम करती थी। आगे बोली पागल, प्रेम नहीं करते थे तो क्या करते थे? आगे बोली घर का पूरा काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, किचन में जाती थी, सारा वही करती थी। अब चली गई। हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारा काम अधूरा रह गया, हमारी व्यवस्थाएं अधूरी रह गई, हमको एक सहारा था, हमको एक सहयोग था, तो चला। 99% व्यक्ति इसलिए रोता है और 1% मोह के कारण, लगाव के कारण, उसका कॉलम खाली हो जाने के कारण वो रोता है। एक कॉलम था जीवन में, जिस कॉलम के रहने से हमको अच्छा लगता था। एक रूम था हमारे पिताजी का, जो रूम कभी कभी खाली देखते हैं तो हमको पिताजी की याद आती है, बस। बाकी वहां से कोई ज्यादा करना तो आपको ही है, रोटी आपको कमानी है, खानी है, बनानी है। पिताजी रोटी नहीं कमाते थे, नहीं बनाते थे, नहीं खाते थे, नहीं खिलाते थे, खाते थे केवल, खिलाते नहीं थे। उस समय भी हम कमाते खाते थे, आज भी हम कमाते खाते थे। लेकिन वो रूम खाली हो जाने के कारण हमको लगता है कि वो कॉलम खाली हो जाता है। तो अधिकतर आदमी को उस व्यक्ति की आदत हो जाती है। जो डॉगी हमारे घर में होता है, जब ये घर छोड़ के जाता है तो वो कॉलम खाली हो जाने के कारण हम कभी कभी दूसरा डॉगी लेके खड़ा करते हैं, केवल इस कारण से कि उससे लगाव हो जाता है। अब भोंभों सुनने की आदत हो, बस। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें हम दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं, हमारे साथ भी तो यही घटित होना करते थे। कभी कभी 2 सवारियां जा रही हैं, एक सवारी उठ के पहले चली गई, एक बाद में। अब कोई भी उतर सकता है पहले, कोई भी बाद में उतर सकता है। लोगों ने ये धारणा बना रखी कि एक आदमी पहले जाएगा, ये लकी है, ये अनलकी है। ये सब बेकार की चीज़। ये लकी अनलकी वहां से होता है। हम तो ये कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति रुक गया है, अगर माँ रुक गई है तो वो बेटे की परवरिश और भी अच्छे से करे। हम नहीं चाहते कि कोई जाए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और लोग उंगली उठा रहे हैं, लोग उंगली उठाते कई बार, ऐसा क्यों हो गया? लेकिन हमारा कहना ये है कि भगवान ने शायद ये सोच के कि माँ के अंदर इतनी विशेषताएं, इतनी खासियत होती है कि वो माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकता। पिता नहीं दे सकता, माँ का नहीं दे सकता, माँ दोनों का दे सकती है। माँ के अंदर वो बात है, शायद इसलिए भगवान ऐसा करता है। तो ये सब हमारी सोच की चीजें हैं, बल्कि उस आत्मा को दूसरे शरीर में जाने से आनंद मिलता है। जो शरीर उसका डैमेज हो गया है, वो शरीर उसने छोड़ दिया, उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसको छेद नहीं सकते। नैनम दहति पावका, आग आत्मा को नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयम त्यापो, न शोषति मालता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। अक्षेदो, छेद नहीं सकता कोई। अदायो, जला नहीं सकता कोई। नित्य, आत्मा नित्य होती है। तो अच्छेन नित्यात्म नित्यम व मनसे तथापि त्वाम महाबाहो नैवं श्रुति मन्ति। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सोचना बंद करो, क्योंकि इस पर तुम कुछ कर नहीं सकते। ये सब हमारी व्यवस्था है भगवान ने।
भगवान ने कहा ये व्यवस्था हमने कर रखी है, किसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब ने बना रखा है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। जात से ही ध्रुवो, जात से ही ध्रुवो यानी जन्मना एकदम से अटल है। मरे हुए आदमी का जन्मना अटल है, मृत्यु ध्रुवम, और जन्मे हुए की मृत्यु भी अटल है। जन्म तस्मात् परिहार्यते न तुम शोचित, फिर तुम